ये इग्नू में पूछा गया एक्सप्लेनेशन है, किस पोएम से है? द ट्रायम्फ ऑफ लाइफ बाय शेली, पेज 1 है। ये कब का है? 2022, क्वेश्चन नंबर 1 डी। ये इंपॉर्टेंट है, डी देना, ABCD। अब देखिए लाइन क्या है, ध्यान से इसको सुनिए। स्विफ्ट एज अ स्पिरिट hastening to his task of glory and of good, the sun sprang forth, rejoicing in his splendor, and the mask of darkness fell from the awkward earth. कैपिटल ई है, फुल स्टॉप है। अब देखिए ये आंसर है, और आंसर में ये देना बहुत इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 1 तो रहता है, ये डी देना इंपॉर्टेंट है। ABCD रहेगा, एक ठो करना, तो जो आप कीजिएगा उसको दीजिए, ठीक है। अब आंसर देख कैसे लिखा जाता है एक्सप्लेनेशन में। दिस इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ट्रायम्फ ऑफ लाइफ बाय PB शेली, या शेली भी दे सकते हैं, फुल स्टॉप। दिस इज एन इनकम्प्लीट पोएम, पोएम के बारे में एक लाइन, इनकम्प्लीट पोएम है ये। द टाइटल ऑफ द पोएम मीन्स द ग्रेट विक्ट्री ओवर लाइफ, विजय इसका टाइटल होता है, ट्रायम्फ ऑफ लाइफ। द एक्सट्रैक्ट इज द ओपनिंग ऑफ द पोएम। ये जो लाइन है ना, शुरू, कविता का शुरुआत इसी से होता है। फिर टेक्स्ट दीजिएगा, आपको पता चलेगा। दिस ओपनिंग लाइन्स क्रिएट द सेटिंग, और इससे क्या पता चलता है? ओपनिंग लाइन से सेटिंग, माहौल दिखाता है। पोएम जो करे गए, सेटिंग क्या है? द सन इज द सिंबल ऑफ होप, वहाँ पर सेटिंग फ्रॉम द अर्थ, और सन क्या करता है? अंधेरा हटा देता है। अब पेज 2 में, ऑन द अर्थ वी हैव गुड एंड बैड। इस पोएम में क्या दिखाया है? अच्छा खराब का संघर्ष दिखाया गया है। रूसो इज़ अ गुड पर्सन, उसको अच्छा माना गया है। ही स्पोक फॉर फ्रीडम, स्वतंत्रता के बोला, और शैली को स्वतंत्रता बहुत प्यारा है उसके लिए। द फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789, आसान है, देखिए, एक है 7, 8, 9, डिफीटेड द इविल। शैली का मानना है ये खराब बुराइयों को ख़त्म कर दिया, इविल। सीजर इज कंसिडर्ड बैड, और पोएम में सीजर को खराब माना गया है। ही वॉज अ डिक्टेटर, तानाशाह था। बस कॉन्टेंट में मीनिंग बताओ, मोटा मोटी माने बता दीजिए, 4 लाइन का हो गया। अब तब चले आइए, कंटेंट हो गया स्टाइल पर। द एक्सट्रैक्ट हैज़ कॉन्क्रीट इमेजेस, इमेज क्या है देखिए कौन कौन है। द सन एकदम कॉन्क्रीट है, डार्कनेस भी कॉन्क्रीट है, एंड अर्थ, ये सब भी कॉन्क्रीट है। अब एलिट्रेशन इज यूज्ड करके कोलन दे दीजिए, एग्जाम्पल दे दीजिए। स्विफ्ट हैज़ अ स्पिरिट हिस्निंग टू हिज टास्क, टी 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 टी, consonant T is repeated. Assonance is also used, of glory and of good। देखिए ओ ओ ओ डबल ओ, डबल जब हाँ वो समझिए, वो तो एलिट्रेशन हो जाएगा, डबल हो गया। तो वावल ओ इज रिपीटेड। समझा रहे हैं कि हम, आपको ये पता है, स्टूडेंट जो है समझ गया एसोनेंस क्या होता है, वावल का रेपिटेशन। अब पेज 3 में हम आ गए। देर इज अ फाइन यूज़ ऑफ सिमिली। अब सिमिली भी एक तो है, तो क्रिटिकल कमेंट में यही से आपको करना है। सिमिली क्या है? स्विफ्ट एज अ स्पिरिट, एज हो गया या लाइक हो गया, या एज या लाइक हो गया तो सिमिली हो गया। देखिए द एक्सट्रैक्ट शोज द आइडियलिज्म इन शैली, आदर्शवाद दिखाता है शैली का। वी सी दिस आइडियलिज्म इन प्रोमीथियस अनबाउंड, इस कविता में भी आदर्शवाद है। तो कंपैरिजन देने से, नाम देने से अच्छा रहता है, कुछ नंबर ज़्यादा देता है। अब देखिए, अब ये वो टेक्निकल है, इसको कर दीजिएगा तब तो और नंबर देगा। द एक्सट्रैक्ट यूजेज आयम्बिक पेंटामीटर। वी में स्कैन अ लाइन एज फॉलो। देखिए स्कैनेशन एग्जामिनेशन में तो 15-20 मिनट टाइम रहेगा, इसलिए कम, 1 लाइन कर दीजिए, 2 लाइन कीजिए, ज़्यादा करने में बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए वी में स्कैन 1 लाइन लिखी दीजिए, नमूना दे दीजिए। स्विफ्ट एज अ स्पिरिट हिस्निंग टू हिज टास्क, तो हो गया अनएक्सेंटेड एक्सेंटेड, अनएक्सेंटेड एक्सेंटेड, अनएक्सेंटेड एक्सेंटेड, अनएक्सेंटेड एक्सेंटेड, अनएक्सेंटेड एक्सेंटेड। क्या हो गया ये? आयम्बिक मीटर हो गया। तो ये है क्या कहते हैं, आयम्बिक पेंटामीटर दे दिया, आयम्बिक पेंटामीटर 1 2 3 4 5 पेंटामीटर। अच्छा देखिए और टेक्निकल कितना हो गया। देर इज अ स्लरिंग इन हिस्निंग।
अब इसमें देखिए हेसनिंग में क्या है, ई एन आई 2 सिलेबल है, क्या जा सकता है, लेकिन उसको एक ही माना गया है। देर इज उसको कहते हैं स्लरिंग, देर इज स्लरिंग इन हेसनिंग, द 2 सिलेबल्स ई एन आई एन जी आर फ्यूज इनटू 1, तो 2 सिलेबल ई एन इसको एक माना गया नहीं, the 2 syllables E N I N G are fused into one. The pronunciation is देखिए क्या है, हेसनिंग, ये फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है, हो जाएगा, यहाँ पे ये एक्सेंट है हेसनिंग। तो अप्रॉक्सीमेटली 213 वर्ड्स है, और इसमें आपको ये देखना है ज़्यादा नहीं लिखना है, क्योंकि वो लोग मांगता है 10 मार्क्स का है ना, तो 200 to 250 वर्ड लिखिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।